स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर पर। मतलब मैटर क्या होता है जी? मैटर कहते हैं कि हर वो ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस रखती हो, मैस रखती हो, ठीक है, उसे हम मैटर कहते हैं। जो कि अपनी यानी चार स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। उसमें एक उसकी सॉलिड स्टेट है, ठीक है, एक उसकी जो है वो लिक्विड स्टेट है, एक उसकी जो है वो गैस स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर चलें लिख देते हैं जी गैस। और अब यानी गैस से फर्दर हम उसको प्लाज्मा में भी ला सकते हैं, उसकी एक प्लाज्मा स्टेट भी है। अब ये यानी वो सारी वो स्टेट्स हैं जो कि एक मैटर की ही हैं, ठीक है। मैटर हमें इस शक्ल में नजर आ सकता है। अब उसमें उनके मोशन के हवाले से हमने देखना है कि उसके उनके मॉलिक्यूल्स किस तरह से मोशन में होते हैं, या क्यों कम मोशन में होते हैं और क्यों ज्यादा मोशन में होते हैं, उनके क्या रीजंस हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, ये हमारा पहला यानी जहन में जो क्वेश्चन आता है, इस पर हम जवाब देते हैं जी। हम ये बात जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम से मिलकर बना है। मतलब एटम इनका एक बिल्डिंग, वो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जो कि उसको बनाता है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यानी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है, जो जिसके अंदर मजीद पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, वो एक अलग बात है। अब ऐसा है कि अगर हम एटम ही को देखें तो कोई भी एटम हम उठा लें तो वो वाइब्रेटरी मोशन में लाजमी होता है, ठीक है। यानी अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये बनता कैसे है। ये बनता है जी जब दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाएं तो ये एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यूं बात करूं कि जो हमारे पास वाटर है H2O, ठीक है, ये किस तरह से किन किन के यानी केमिकल्स के एटम से मिलकर बना है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के इसमें दो एटम्स शामिल हुए, ठीक है। यहाँ पर उनकी तादाद कितनी है, दो है। और ऑक्सीजन जो है उनकी जो कह सकते हैं एटम की तादाद है वो एक है। तो ये इस तरह से कंबाइन होकर ये तीन एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर का। तो इस तरह से अब ये वाटर मॉलिक्यूल एक मैटर की ही स्टेट है जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो अब इसमें लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, या जो हम ये कहते हैं कि ये इनमें मॉलिक्यूल्स क्यों दूर दूर, क्योंकि हम अब मॉलिक्यूलर मॉडल के हवाले से बात करें और काइनेटिक मतलब मोशन के हवाले से हम बात करें तो हम अब इसको स्टडी करते हैं। यानी यहाँ पर मैं तीन कंटेनर्स बनाता हूँ यानी जिनमें के इक्वल मिकदार यानी एक वॉल्यूम की, मतलब यूं कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है थ्री डायमेंशनल सरफेस में वो एक जैसी आ सके, ठीक है। मतलब वॉल्यूम मैंने जो है उनको जगह दी है एक जगह पर रहने की, वो एक जैसी है, ठीक है। अब उनमें कौन से वाले मॉलिक्यूल ज्यादा मूव कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, क्या शेप पे इफेक्ट पड़ता है, अब हम उन सारी बातों को समझते हैं। देखें जी, ये कंटेनर हमारे पास यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब इस तरह से है कि एक में जो मैटर है उसकी गैसियस स्टेट में जो उसकी शेप बनती है, मतलब गैस फॉर्म में वो मैटर मौजूद है। यहाँ पर मैं कहता हूँ वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। और जो लास्ट वाला है इसमें मैं कहता हूँ कि ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जैसे एक आम सी लाइफ की बात है कि एक स्केल अगर हम देखते हैं, वो स्केल लकड़ी का हो या आयरन का हो, वो अपनी यानी उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही होती। लेकिन अगर मैं उसकी निस्बत एक वाटर एक गिलास में डालता हूँ या एक जग में डालता हूँ तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। मतलब जिस तरह के कंटेनर में वाटर को डालता हूँ वो उस तरह का हो जाता है। अब ये क्यों है? मतलब गैस तो चले हमें बाहर नजर नहीं आती, जैसे एक बैलून में अगर हम एयर फिल करें तो वो हमें फिर उसका एक खास नजर आती है उसकी शेप के, वो राउंड शेप में बन जाता है बैलून, ठीक है। वो तो एक चले एक अलग बात है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने आपस में दूर दूर हो सकते हैं। नहीं, अगर फर्ज करें ये गैस मॉलिक्यूल है ये दूसरा, तो इनमें आपस में गैप ज्यादा होता है, मतलब इनके साइज से ज्यादा इनका गैप होता है। और ये सारे रैंडम मोशन में होते हैं और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, इससे टकरा भी रहे होते हैं, वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, यानी टू एंड फ्रो मोशन जिसे हम कहते हैं, और मोशन में भी होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ये साथ ये गैस मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं जो कि आपको अलग अलग दूर दूर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हैं। अब उनकी निस्बत जब मैं जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो वो आपस में क्लोज्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में वो बहुत वीक है, इसी वजह से फ्रीली मूव कर रहे हैं, ऑल डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स में वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ये मॉलिक्यूल्स फिर लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। मतलब ये मोशन तो इनमें होता है, इनमें भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर एटम वाइब्रेटरी मोशन तो परफॉर्म कर रहा होता है और एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो ये वाइब्रेटरी मोशन में तो होते हैं। लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन होने के साथ साथ ये
स्लाइड मोशन में भी होते हैं, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कर सकते हैं। इसीलिए पानी बहकर एक जगह से, एक हिल एरिया से एक मैदानी इलाके में आ जाता है, जिसे हम जो है वो इस तरह से, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब करीब होते हैं इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, जो कि अगर हम अब इनका कंपैरिजन सॉलिड्स के साथ करें, चले मैं यहाँ पर अब कुछ सॉलिड्स बना देता हूँ, ठीक है। अगर हम अब सॉलिड्स बना लें तो उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आपस में अटैच होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, और उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो सिर्फ वाइब्रेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो है अपनी जो पोजीशन है, मतलब मैं यूं कह सकता हूँ कि वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है, शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी जो शेप है वो वही रहती। मतलब एक बुक है, वो बुक अपनी उसी यानी उसी वजह से हम उसको रिजिड बॉडी कह सकते हैं, या एक पत्थर को हम रिजिड बॉडी इसीलिए कहते हैं कि वो उसकी जो शेप है उस पर हम जितनी फोर्स लगा लें, वो उसके उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे वो मिलके बना, उनके दरमियान जो फोर्स है या वो जो उनकी पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, इससे उनकी शेप चेंज नहीं होती। जबकि लिक्विड जो होते हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, यानी जैसा मैंने कहा कि आप एक गिलास में पानी को डालते हैं तो वो गिलास की शक्ल का बन जाता है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो शेप बन जाती है वो गिलास जैसी बन जाती है। आप किसी जग में डालेंगे वो जग जैसे हो जाएंगे। आप किसी मतलब के अगर उनको ज़मीन पे फेंक दे तो ज़मीन के सरफेस के ऊपर इस तरह से जो है वो फ्लैट से हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि वो मूव भी कर सकते हैं, जबकि सॉलिड्स वाले मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। ऐसे सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी उसी शेप में बरकरार रहते हैं हमेशा, ठीक है जी। ये एक रीज़न था। तो यहाँ पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स को आपस में काफ़ी क्लोजली जो है वो शो किया हुआ, बाउंड हुए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ओवरऑल हमने देखा कि इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, वो क्या होती है जी, बहुत वीक होती है। यहाँ पर फोर्स को मैं बेहतर बना देता हूँ जी, फोर्स ये क्या होती है, इसमें बहुत वीकर होती है, ठीक है। जबकि इसमें उनके मुकाबले में, मतलब सॉलिड के मुकाबले में अगर लिक्विड में देखें तो वीक होती है, ठीक है, जबकि सॉलिड में देखें तो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसी वजह से ये इनकी शेप चेंज नहीं होती। तो ये ओवरऑल अगर हम देख लें तो यहाँ से हमें फिर ये बात पता चलती है कि क्यों गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी यानी किसी भी कंटेनर में हम उन्हें जो है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और दूसरी बात कि इनको कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब कि मैं एक सिलेंडर लेता हूँ और उसमें गैस को अगर मैं उसके लिमिट के अंदर, उसकी एक इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है, मतलब वो कंटेनर फटे ना, तो मैं उसमें काफ़ी गैस स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लिक्विड में ये होता है कि उसमें अगर हम प्रेशर उसको कंप्रेस करना चाहे तो वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता उन्हें, ठीक है, मतलब कि गैसेस में कंप्रेशन की गुंजाइश होती है और सॉलिड्स में तो बिल्कुल नहीं होती। मतलब जो उनकी शेप होती है वो उनमें मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज होते हैं कि उनको और मजीद आप क्लोज नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने देखा कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर है वो हमें इन मैटर्स की जो ये थ्री स्टेट्स थी इनके ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया है प्रॉपर्टी के हवाले से मॉलिक्यूल्स की। अब प्लाज्मा जो स्टेट है जो कि गैस के बाद बनती है, ठीक है, मतलब कि गैस को बहुत ज़्यादा जब हम यानी हीट अप करते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो गैस मॉलिक्यूल्स में से जो जो उसमें एटम मौजूद होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है, वहाँ पर पॉजिटिव जो आयंस हैं वो बना देती है और जिनकी वजह से करंट भी फ्लो कर सकता है। मतलब उस स्टेट को हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा स्टेट है। मतलब गैस के बाद जो स्टेट आती है बहुत ज़्यादा हीट करने से, जो कि हमें सन वगैरह में नज़र आती है, सूरज वगैरह में जो स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट है, जिसको कि मैं आपसे थॉरली उस पर अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि हम उसके ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर कैसे अप्लाई कर सकते हैं।